नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो प्रातःकाल 9:44 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। शतभिखा नक्षत्र शाम 4:03 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। वज्र योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:11 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज भानु सप्तमी है। सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला अमोघ भानु सप्तमी। किसी भी तरह के मंत्र इत्यादि का जप करना हो तो वो शीघ्र सिद्धि प्रदायक होता है और साथ ही साथ भानु सप्तमी के विशेष अवसर पर गंगादि नदियों में स्नान करना अत्यंत श्रेष्ठ पुण्य फल प्रदायक माना गया है। कहीं आप भी तो हल्के में नहीं ले रहे हैं सूर्य और बुध के संबंध को। ये आपको अद्वितीय बना देता है। आज जानेंगे कैसे। बस अपनी कुंडली खोल लीजिए और अगर आपकी कुंडली में बुध और सूर्य का संबंध है तो आज के दिव्य महाप्रयोग को देखना मत भूलिए। हो सकता है एक अद्भुत जानकारी आपको आपके खुद के बारे में मिल जाए। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे। आज रविवार है, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल वक्र अवस्था में कर्क में और केतु कन्या में। तो वहीं सूर्य और बुध, जहां बुध वक्र अवस्था में है, वृश्चिक में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण कुंभ में है, मकर में है और शनि और चंद्रमा ये दो ग्रह युति बनाकर कुंभ में, तो वहीं राहु मीन में। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में इस समय 3 ग्रह वक्र अवस्था में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखा जाए तो आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और शनिदेव के साथ युति। हालांकि देखा जाए तो ये चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का संबंध बनाकर के गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, परंतु वहीं ये शनि और चंद्रमा की युति है जिस पर मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहना चाहिए। छुट्टी का दिन है, छुट्टी की तरह ही बिताना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। तेरह दिसंबर, दिन शुक्रवार, वरवरण कन्या वर्ण, धान्यच्छेदन, शेष कोई और मुहूर्त उस दिन नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, लेकिन उससे पूर्व इस लिंक की जानकारी आपको देना आवश्यक समझ रहा हूं। इस लिंक को एक बार अवश्य क्लिक कर लीजिएगा। ये प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आपके लिए बेहद सहयोगी है, परम उपयोगी है यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, बुधादित्य योग देखा जाए तो बहुत सी कुंडलियों में मिल जाएगा। मैं कह सकता हूं कि अगर हम 100 कुंडली देखें तो लगभग 60 से 70 80 तक कुंडलियों में बुधादित्य योग मिल जाएगा। यह योग बेहद खास है, राजयोग है, लेकिन यह अपने आप में और भी अद्भुत प्रभाव तब देने लगता है जब कुछ विशेष स्थिति में, विशेष नक्षत्र में हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि यह बुधादित्य योग राहु के नक्षत्र अर्थात आर्द्रा, स्वाति और शतभिखा यानी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो मिथुन, तुला और कुंभ इनमें हो। अब गौर करिए तो इसमें बुध तो मित्र हैं इन राशियों के, पर सूर्य मित्र नहीं है, बल्कि तुला में तो सूर्य नीच के होते हैं। पर जरा समझिए, जानिए। प्रिय दर्शकों, बुधादित्य योग अगर राहु के नक्षत्र में हो तो ऐसे जातक की सोच बेहद जोखिम लेने वाली, जोखिम लेने की क्षमताओं से लैस, ऐसा जातक आधुनिकता के प्रति बेहद आकर्षित, ऐसा जातक अज्ञात क्षेत्र में भी नई खोज करने वाला, समाज से भिन्न उन्नत सोच रखने वाला। फलतः जिनकी जन्म कुंडली में राहु के नक्षत्र में बुधादित्य योग है, ऐसे जातक नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं। बात करते हैं, केवल राहु नहीं और भी नक्षत्र है, जरा पहले सुन लीजिए। राहु का नक्षत्र अगर देखें तो पहला आर्द्रा, यह मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। ऐसे जातक में जहां पर देखा जाए तो बुध तो स्वयं अपनी राशि में हो जाएंगे, राशि बुध की स्वयं की होगी, यहां राहु के नक्षत्र में होंगे। अब यहीं पर अगर सूर्य साथ में बैठे हैं तो ऐसे जातक में सबसे पहले तो गहरी जिज्ञासा, तीव्र जब जिज्ञासा होगी तो बुद्धि व्यक्ति खोजेगा, जानने का प्रयत्न करेगा। फलतः तीव्र बौद्धिक क्षमता वाला, नई नई तकनीकों पर रिसर्च करने वाला, वैज्ञानिक कार्य करने वाला, कुल मिलाकर रिसर्चर होगा। फलतः समाज में कुछ नई क्रांति लाने वाला होगा। हो सकता है ऐसी स्थिति में यह जातक एक सामान्य ढर्रे पर चलने वाला नहीं होगा, नियमों को तोड़ने वाला होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। क्योंकि यहां मैं आपको कमाल की बात और बताना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, यही बुधादित्य योग यदि कुंडली में शुभ ग्रहों के नक्षत्र में हो तो इसके बिल्कुल अलग प्रभाव है। लेकिन इन दो ग्रहों के जिनकी आज मैं चर्चा लेकर के आया हूं, जिसमें पहले आपके सम्मुख राहु को मैं रख रहा हूं, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा जातक कोई विशेष धार्मिक पूजा पाठ करने वाला होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा जातक रीतियों को तोड़ देने वाला होगा। मां बाप कह रहे होंगे कि इस रास्ते पर चलो, कहेगा ना मैं नया रास्ता बनाऊंगा। ये बुधादित्य योग अलग तरीके से जातक को लेकर के जाएगा। स्वाति नक्षत्र यहां पर जानते हैं आप, सूर्य नीच के हो जाएंगे। ऐसा जातक स्वतंत्र सोच वाला, करिश्माई और अपने प्रयास से सफलता हासिल करने वाला, दूसरों की दी हुई थाली उसे नहीं चाहिए। यहां तक कि उसके पिता भी उसको कुछ दे दें ना अपने बल पर। ऐसा जातक अगर व्यापार करे तो राष्ट्रीय छोड़िए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। अपने विचार और अपने योजना, और उस योजना में भी लचीलापन। कमाल देखिए, एक होता है कि योजना हमने बना ली है, उसमें झुकेंगे नहीं, जब जैसा तब तैसा अपनी योजनाओं में लचीलेपन के कारण अनिश्चित परिस्थितियों में भी सफल हो जाएगा। शतभिखा कुंभ राशि के अंतर्गत आएगा। ऐसा जातक तो कहना ही नहीं, अद्वितीय योजनाकार होगा और उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी करेगा।
चिकित्सक हो जाए, ज्योतिषी हो जाए, किसी और तकनीकी क्षेत्र में चला जाए, विशेषकर सलाहकार बन जाए, हर जगह उसको सफलता मिलेगी। ऐसे जातक के जो विचार होंगे बेहद गहरे, गंभीर और गहराई लिए हुए होंगे, जिसे समाज स्वीकार करेगा, सुनने को बाध्य होगा। प्रिय दर्शकों, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा ये मंगल के नक्षत्र हैं। अगर मंगल के नक्षत्र में बुधादित्य योग हो तब तो आप जानते हैं मंगल कैसे हैं, तो साहस, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के कारक हैं। इस नक्षत्र में जातक अपने आप को ऊर्जावान, रचनात्मक महसूस करेगा, आत्मनिर्भर होगा, अत्यधिक ऊर्जावान होगा। साहस तो उसके अंदर कूट कूट करके भरा हो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बस सोचिए मत, हर तरह की कार्यप्रणाली को इस्तेमाल करेगा और फलतः समाज में वो प्रभाव स्थापित करेगा, वो वर्चस्व बनाएगा जो कि आम किसी ने सोचा न हो। मृगशिरा ये वृषभ और मिथुन दोनों के अंतर्गत आता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक अत्यधिक रचनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला, अनुसंधान करता, यूं समझिए कि असाधारण प्रतिभा का धनी। ऐसा जातक दूसरों पर निर्भर नहीं होता, दूसरों से सीखता नहीं, वरन सिखा सिखाया पैदा लेता है, दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। चित्रा नक्षत्र ये भी मंगल का, ये कन्या और तुला के अंतर्गत आता है। ऐसा जातक फैशन, सौंदर्य या वास्तुकला इत्यादि के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट इत्यादि, विशेष प्रसिद्धि हासिल कर सकता है अपने कार्यों में और अपने कार्यों की भव्यता में, और उसमें भी नवीनता में, अपने विचारों की नवीनता से वो हर किसी को प्रभावित करेगा, समाज में एक नया मुकाम हासिल वो करेगा। और धनिष्ठा नक्षत्र भी मंगल के मकर कुंभ के अंतर्गत आता है। तो ऐसा जातक मेहनती, व्यवहारिक और सबको लेकर के चलने वाला, सामूहिक निहित नेतृत्व का कर्ता, बेहद सामूहिक नेतृत्व में तो माहिर होगा। ऐसे ही लोगों को सेना नायक कह सकते हैं आप। संगीत के क्षेत्र में, फैक्ट्री इत्यादि औद्योगिक क्षेत्र में ऐसा जातक विशेष सफलता हासिल करेगा। इसका व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक और अनुशासन प्रिय होगा। प्रिय दर्शकों, राहु और मंगल के नक्षत्र में बुधादित्य योग अपने आप में जातक को अद्वितीय बनाने वाला होता है। ऐसा जातक जीवन में जितना अधिक कठिनाई और चुनौतियों का सामना करेगा, जितना वो अधिक से अधिक बाधाओं को पार करेगा, उतनी ही ऊंचाइयों तक वो पहुंचेगा। ऐसे जातक की सोच पारंपरिक सीमाओं से परे होगी और वो अपने विचार के दम पर कुछ नया कर सकने में सक्षम होगा। ऐसा जातक हर विषय में गहराई से समझने वाला, हर विषय को गहराई से समझने की प्रवृत्ति रखने वाला, उसका व्यक्तित्व बेहद करिश्माई होगा। ऐसा जातक दूसरों को प्रेरित करने वाला होगा, विदेश से जुड़कर सफलता हासिल करने वाला होगा। और ऐसी स्थिति में देवगुरु इत्यादि ग्रह की दृष्टि भी इस बुधादित्य योग पर पड़ जाए, यानी मैंने मंगल और राहु के नक्षत्र की चर्चा की, अब ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि इन दोनों ग्रहों पर, क्योंकि जाहिर सी बात है चर्चा तो एक ही नक्षत्र के अंतर्गत है, देवगुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं ऐसा जातक इतिहास रचने वाला फिर होगा। हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे करिश्मा कर दिखाया है कि जिसकी हम आम आदमी तो कल्पना नहीं ही कर सकता है। बुधादित्य योग गौर करिए, हर कुंडली में मिल जाने के कारण या ज्यादातर कुंडलियों में मिल जाने के कारण बुधादित्य योग को उतना महत्व कभी नहीं दिया गया, जबकि बुधादित्य योग ज्योतिष शास्त्र में, अगर आप ज्योतिष के पुराने ग्रंथों को एक बार उठा करके देखेंगे, आप को गुरु चांडाल योग वहां नहीं मिलेगा और बाकी के आज के जो योग, राजयोग हैं, आपको वहां पर नहीं दिखाई पड़ेंगे। आपको बुधादित्य योग जरूर दिखाई पड़ेगा, गजकेसरी योग आपको दिखाई पड़ेगा, बुधादित्य योग दिखाई पड़ेगा, अनफा सुनफा दिखाई पड़ेगा। तो ये बुधादित्य योग आम योग नहीं है। हमारे जो ज्योतिष के प्रवर्तक, हमारे मनीषी थे, उन्होंने इस योग को भली भांति जाना था। जाहिर सी बात है, बुध युवराज हैं और सूर्य राजा, राजा और युवराज दोनों एक साथ एक ही नक्षत्र में हो जाएं तो सीधी सी बात है कोई ना कोई करिश्मा तो जरूर करेंगे। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। आज भानु सप्तमी है, याद रखिए सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला इसको माना गया है। अगर अभी तक आपने भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ नहीं की है तो आज से बेहतर दिन आपको मिल ही नहीं सकता। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके।
हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढक लीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया, 3 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम भी बेहद आवश्यक है। जैसे आज भानुसप्तमी के दिन भुवन भास्कर की आराधना करना आपके लिए बेहद आवश्यक है, आज से प्रारंभ कर देना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है आपके जीवन की रक्षा हेतु प्राणायाम करना। आपके आयु, आपके तेज, बल, बुद्धि, वीर्य की रक्षा हेतु प्राणायाम बेहद आवश्यक है। एक लिंक पुनः शेयर कर रहा हूं, इस लिंक को खोलिए। ये प्राणायाम का वीडियो मेरे द्वारा बनाया हुआ है और इस प्राणायाम के वीडियो को देखिए और इसी के हिसाब से आप प्राणायाम करिए। याद रखिएगा, ये प्राण का व्यायाम है, आयु बढ़ा देने वाला है। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप अपना श्वास छोड़ सकते हो छोड़िए। उसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। अब भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः यह मंत्र बोलना है अथवा गायत्री मंत्र बोलना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाने वाली है। तो भुवन भास्कर की आराधना से श्रेष्ठ कोई आराधना नहीं है। और भुवन भास्कर की आराधना अगर आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि फिर कुछ पूछना नहीं है। भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, कीजिए अवश्य। और आज भानु सप्तमी है, आज से प्रारंभ कर दिया तो इससे श्रेष्ठ दिन कोई हो ही नहीं सकता। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखना चाहते हैं तो एक तो भुवन भास्कर की आपको आराधना करनी ही करनी है। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक जल इत्यादि ग्रहण कुछ भी मत करिए और दोपहर तक हो सके तो नमक का त्याग करिए। बिगड़े काम भी आपके बन जाएंगे, रुके हुए सारे कार्य बनने लगेंगे। मानसिक अशांति, परेशानी, किसी तरह के एंजाइटी, डिप्रेशन से ग्रसित हैं, आपको इसमें लाभ मिलेगा। और हाँ, एक बात और ध्यान में रख लीजिए, एक कार्य निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। जहां भी रहेंगे आपको सहयोग सबका मिलता रहेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो आपके लिए बेहद शुभ हो, खुशखबरी की जैसी। खान पान पर जरा ध्यान रखिएगा। आज छुट्टी का दिन है, घर में है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी खा रहे हो। बहुत अधिक मसालेदार चीज़ों से बचिए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और घर में है तो सबके साथ अपना व्यवहार जरा ऐसा रखिए कि आपके व्यवहार से किसी को कुछ बुरा न लग जाए। कोई ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे सामने वाले का दिल दुख जाए, दिल टूट जाए। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी अनबन की स्थिति है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। खान पान पर नियंत्रण होना चाहिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वीं में संचरण कर रहे हैं। आपको एक उपाय बता देता हूं, हो सके तो कर लीजिए। 7 मुट्ठी काला तिल स्नान के पश्चात लेकर के किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए, बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए या किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। मद्यपान, मांसाहार से आज दूरी बना करके रखिए और परिवार के साथ ही समय व्यतीत करिए। लंबे समय से जो भी रुके हुए कार्य हैं वो पूरा होंगे। कोई नया कार्य पूरा करना चाहते हैं वो भी होगा। किसी से मुलाकात करना चाहते हैं तो वो भी होगा। अपने व्यापारिक स्थल के लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, उसके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है। बाकी सबसे बड़ी बात,
आज का दिन ठीक है, आपके सारे काम बनेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी अगर आज आपकी छुट्टी नहीं है तो सहयोग मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, घर में हो या कार्यस्थल पर सबके साथ तालमेल बिठा करके चलिए। कोई नया अनुबंध साइन करने के लिए आज का दिन ठीक है। बस यही है कि जब कोई नया अनुबंध साइन करिए तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही करेगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। आज जल में थोड़ा सा शहद मिला करके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये भुवन भास्कर की आराधना के बाद ही कीजिएगा। पहले भुवन भास्कर की आराधना जरूरी है और जोश में आकर के कोई काम मत करिए, होश के साथ करिए तो सफलता मिलेगी। अपनी बात जहां भी रखिए इस ढंग से रखिए कि सामने वाला नाराज भी ना हो और आपकी बात को मानने के लिए बाध्य भी हो जाए। तो सोच समझ करके बोलिए। आज कोई आप पर हावी नहीं हो सकेगा, बल्कि सब पर आप हावी रहेंगे। किसी पुराने मित्र के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि सोच रहे हैं करने के लिए आने वाले दिनों में, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिख रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत संभव है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल और दोपहर तक नमक का त्याग करके रखिएगा। भुवन भास्कर की आराधना तो आपको करनी ही करनी है। कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। बहुत प्लानिंग के साथ काम करना है, कोई नया कार्य नहीं करना है। घर में है तो सावधानी रखनी है, वाणी पर अपने नियंत्रण रखना है। और कार्यस्थल पर भी है, छुट्टी नहीं है आपकी तो भी बहुत सावधान रहिए। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन ठीक नहीं है। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी दिन ठीक नहीं है। और यात्रा आज आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो कर्क के जातकों का दिन बहुत अच्छा नहीं है। शाम होते होते थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी परेशानी है। आज गलतफहमी उत्पन्न होगी। बात बात में सुनने में सामने वाले की बात आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे, अर्थ का अनर्थ कर लेंगे। तो जरा सचेत ही रहिएगा। प्रेम संबंध में भी मतभेद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपका मन पढ़ाई में लगने नहीं देगा। इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके सप्तम का संबंध बन रहा है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा और साथ ही साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य इत्यादि दीजिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल लीजिएगा जल में, और तब भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। किसी से मिलना है, बातचीत करनी है, कोई मीटिंग इत्यादि है, किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो वो हल मिल जाएगा आपको। मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा। बाकी कोई खास कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, जहां भी रहिए इस बात का मूल रूप से आपको ख्याल रखिए, दूसरों की जरूरत को भी आप समझिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो तो दूसरों की समस्याओं पर भी ध्यान दीजिए। करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, परंतु याद रखिएगा अपनों को छोड़कर आज किसी बाहरी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो जरा सचेत रहिए, साझेदार से वाद विवाद की संभावना है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है, पर विद्यार्थियों में आलस्य दिखाई पड़ रहा है, इससे आपको बचना होगा। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज षष्ठ का संबंध बन रहा है। दिन बहुत अच्छा है। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। मसूर की दाल का दान करना भी आज आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ होगा। दिन अच्छा है। जो भी कार्य आप चाहें वो कार्य बनेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। उम्मीद से बेहतर रहने वाला है दिन। बस जोखिम चाहें तो ले सकते हैं, सावधानी के साथ। होश में रहकर के अगर काम करें और जोश के साथ करें तो आज का दिन बहुत जबरदस्त है।
परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, मित्र की सहायता से काम बनेंगे और यूं समझ लीजिए विकास का नया मार्ग खुल जाएगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। व्यवसायियों को व्यवसायिक सफलता मिलने वाली है और ऐसा कोई कार्य जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी वो जिम्मेदारी आपकी पूर्ण होने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से आज का दिन बहुत अच्छा है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को अच्छा कहूंगा और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको सफलता देने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके पंचम में होना। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी के चरणों में 5 इलायची अर्पित करिए और उसके दाने बाद में आप स्वयं ही उसका सेवन कर जाइए प्रसाद समझ करके। वाणी में आपके समझ लीजिए कि तेज उत्पन्न हो जाएगा, जहां भी रहेंगे सहयोग मिलेगा, दिन अच्छा बीतेगा। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी और कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो समझ लीजिए आप वहां पर सफल होंगे। किस्मत का साथ आपको मिलने लगेगा। किसी अधिकारी के साथ यदि संबंध खराब हो गया था तो फोन पर बातचीत करके आप चाहें तो उस संबंध को ठीक करने का प्रयत्न कर सकते हैं। किसी तरह के कागजी कार्रवाई के लिए आज का दिन ठीक है, कर सकते हैं, पर अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले के साथ जिद मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर थोड़ा तनाव दिखता है और स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन, जिन लोगों को पेट में पहले से ही तकलीफ है वो अपना ज्यादा ध्यान रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज 2 मुट्ठी शक्कर प्रातःकाल चींटियों को डाल दीजिएगा। दिन मानसिक रूप से थोड़ा अशांत करने वाला है, आपको सफलता बाधित होते दिखाई पड़ रही है। वहीं एक और बात आपको ध्यान में रखना है, दूसरों पर निर्भर मत रहिएगा। आज किसी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, मित्र से धोखा मिलेगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। संतान पक्ष को लेकर के भी थोड़ी चिंता और वहीं दाम्पत्य जीवन में भी कलह की स्थिति। यानी कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। शाम होते होते स्थितियां आपके नियंत्रण में आएंगी। तैस में आकर के कोई कार्य मत करिए और झूठा वादा मत करिए। लव लाइफ के मामले में सामान्य है, दिन तनाव पैदा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी विवाद की स्थिति है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आज भुवन भास्कर को तो अर्घ्य देना ही है। भुवन भास्कर को जब अर्घ्य दीजिएगा तो उस जल में थोड़ा गुड़ मिला लीजिएगा और सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहिए और दोपहर तक नमक का त्याग करिए। घर में है, दिन अच्छा बीतेगा और पुरुषार्थ में कोई कमी मत लाइए। समझ लीजिए कि आज का दिन घर में रहिए तो और बाहर जाइए तो सारे काम आपके बनेंगे। घर का माहौल भी ठीक होगा। कोई ऐसा खास मसला है जिस पर परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत करनी है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है, सफलता आपको मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, उसके लिए भी दिन काफी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होने वाला है। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बाकी व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडी चीज को खाने से बचिए। लकी अंक 2, लकी कलर ऑरेंज। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों को आज विशेष सावधानी बरतनी है। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि नहीं सेवन करना है। और आज अगर हो सके तो भैरव जी का मंदिर घर के आसपास हो तो जाकर के दर्शन करिए अथवा बटुक भैरव स्तोत्र सत्ताम स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए और इत्र का प्रयोग करिए, यह भी आपके लिए फायदेमंद होगा। कोई नई चीज सीखने का प्रयत्न कर रहे थे तो वो आज सीख सकेंगे। घर के कार्यों को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बाहर के काम तो आपके बने ही जाएंगे, घर के कार्यों पर विशेष फोकस करिए। और बातचीत के दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आपकी बातों से कोई आहत न हो। संतान की उन्नति से खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में कोई ऐसे मसले पर तू मैं होने वाला है, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और व्यापारियों की बात करूं
तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कोई बड़ी डील इत्यादि है तो बहुत सावधानी के साथ ही उस डील पर चर्चा करिए। और बाकी सबसे जरूरी बात आपको ध्यान जो रखना है वो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन, अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण अब देखा जाए तो स्थिति आपके पक्ष में है। आज तीर्थ के जल से स्नान करिए, यानी पात्र में 2-4 बूंद गंगा जल का डाल करके उसी जल से स्नान कर लीजिए, फायदा इससे आपको मिलेगा। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी वैसे तो छुट्टी का दिन है, अगर कार्यक्षेत्र में है तो अच्छा है दिन, कोई बड़ा अवसर आपको मिलने वाला है। आज लोगों से बातचीत के दौरान यह जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी बातें किसी को दुखी न करे। बाकी आज का दिन आनंद पूर्वक बीतेगा, घूमने फिरने, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने में बीतेगा, जो कि अच्छा है। इनकम में यदि कोई रुकावट आ रही थी तो वो रुकावट दूर होगी। जीवन में जिस तरह के उतार चढ़ाव से आप जूझ रहे थे उससे भी आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातक आज सावधान रहें। चमेली का पुष्प अगर आपको मिले तो बहते जल में उसको प्रवाहित करिए। स्वर्ण जल से स्नान और स्वर्ण जल का पान आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आज बड़बोलेपन से और दिखावे से जरा बचिए, और जहां भी रहिए सबके साथ मिलजुल करके चलिए। आज का दिन आपको टेंशन और परेशानी देने वाला है। बहुत ईमानदारी के साथ आपको अपना काम करना होगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। ज्यादातर कार्यों में दिक्कतें हैं, सिरदर्द की शिकायत। मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। कोई नई योजना शुरू करनी है, किसी नई योजना पर कार्य करना है, न किसी बड़ी योजना पर फैसला करना है, उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। वर्तमान कार्य को छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, इसके लिए दिन ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिए गए फैसले से आपको केवल नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में भी थोड़ी परेशानी और दाम्पत्य जीवन में भी विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।